रक्त रंजित हवेली, ये नाम सुनते ही मन में एक ठंडी सिहरन दौड़ जाती है। उत्तर प्रदेश के एक छोटे से कस्बे भोरा के बाहर बसी यह पुरानी हवेली सदियों से एक रहस्य बनी हुई है। लोग कहते हैं कि इसकी दीवारें रक्त से सनी हैं, न कि किसी चित्रकार की कूची से बल्कि असली खून से। हवेली के आसपास का जंगल घना और अंधेरा है, मानो कोई भयानक रहस्य छिपा हो। गर्मियों की एक शाम जब सूरज डूबने को था, एक युवा पत्रकार अर्जुन सिंह इस हवेली की ओर बढ़ा। अर्जुन दिल्ली से आया था एक लोकप्रिय न्यूज चैनल के लिए। उसे इस हवेली पर एक डॉक्यूमेंट्री बनाने का असाइनमेंट मिला था। रक्त रंजित हवेली, एक अनकही कहानी, यही टाइटल था उसके प्रोजेक्ट का। अर्जुन की गाड़ी जंगल की पगडंडी पर धीरे धीरे चल रही थी। रेडियो पर पुरानी हिंदी फिल्म का गाना बज रहा था, लेकिन जैसे जैसे हवेली नजदीक आ रही थी, सिग्नल कमजोर पड़ने लगा। अचानक एक तेज हवा का झोंका आया और पेड़ों की डालियां सरसराने लगीं। अर्जुन ने ब्रेक दबाया। सामने घने कोहरे में हवेली की छाया उभर आई। यह कोई साधारण इमारत नहीं थी। 3 मंजिला गोथिक शैली की यह हवेली काली ईंटों से बनी थी, जिन पर काई चढ़ी हुई थी। खिड़कियां टूटी हुई, दरवाजा आधा खुला, मानो कोई अंदर से पुकार रहा हो। अर्जुन ने कैमरा उठाया और बाहर निकला। हवा में एक अजीब सी गंध थी, पुरानी लकड़ी और सड़ते हुए फूलों जैसी। हेलो, कोई है? अर्जुन ने पुकारा, लेकिन जवाब में सिर्फ कौ की कांव कांव गूंजी। वह हवेली के मुख्य द्वार की ओर बढ़ा। दरवाजे पर एक पुराना ताला लटका था, लेकिन जंग खा चुका था। एक धक्के से वह खुल गया। अंदर अंधेरा इतना गहरा था कि टॉर्च की रोशनी भी बिखर गई। फर्श पर धूल की मोटी परत थी और दीवारों पर छिपकलियां दौड़ रही थीं। अर्जुन ने कैमरा ऑन किया। दिनांक 15 जून 2025। मैं अर्जुन सिंह हूं और यह है रक्त रंजित हवेली का प्रवेश द्वार। लोकल लेजेंड के अनुसार ये हवेली 1800 के दशक में राजा विक्रम सिंह ने बनवाई थी। लेकिन 1857 की क्रांति के बाद यहां एक भयानक हादसा हुआ था। राजा का पूरा परिवार रातों रात गायब हो गया और दीवारें खून से लाल हो गईं। वह आगे बढ़ा। ग्राउंड फ्लोर का हॉल बड़ा था, बीच में एक चैंडेलियर लटका था जो अब जंग खा चुका था। दीवारों पर पुराने चित्र टंगे थे, राजा विक्रम का चित्र जिसमें वह एक तलवार लिए मुस्कुरा रहा था। लेकिन अर्जुन की नजर एक खास चित्र पर पड़ी। एक औरत का चित्र, लाल साड़ी में, आंखें बड़ी बड़ी, मानो जीवित हों। ये रानी लक्ष्मी है, अर्जुन ने खुद से कहा। लोकल स्टोरी के अनुसार रानी को राजा पर शक था कि वह किसी और से प्रेम करता है। एक रात क्रोध में उसने पूरे परिवार को जहर दे दिया। लेकिन क्या ये सच था? अचानक एक ठंडी हवा का झोंका आया और चित्र की आंखें जैसे हिल गईं। अर्जुन चौंका। कैमरा, रिकॉर्डिंग हो रही है ना? उसने खुद को तसल्ली दी। वह सीढ़ियों की ओर बढ़ा। सीढ़ियां कर्कश आवाज कर रही थीं हर कदम पर। पहली मंजिल पर पहुंचते ही एक कमरा मिला, लाइब्रेरी। किताबें बिखरी पड़ी थीं, कुछ फटी हुई। अर्जुन ने एक किताब उठाई, विक्रम वंश का इतिहास। पन्ने पलटते हुए उसे एक डायरी मिली। डायरी के कवर पर रानी लक्ष्मी का नाम लिखा था। ये तो सोने में सुहागा, अर्जुन ने उत्साहित होकर कहा। डायरी के पहले पन्ने पर लिखा था 1857 जून। विक्रम, तुम्हारी बेवफाई मुझे मार डालेगी, लेकिन मैं चुप नहीं रहूंगी। अर्जुन का दिल धड़कने लगा। क्या ये वही डायरी थी जो हादसे की गवाह थी? वह आगे पढ़ने लगा। रात के 12 बजे मैंने जहर मिला दिया। बच्चे सो रहे थे। विक्रम ने पी लिया, लेकिन वाक्य अधूरा था। अर्जुन ने पन्ना पलटा, लेकिन अगला पन्ना फट चुका था। तभी बाहर से एक आवाज आई, जैसे कोई फुसफुसा रहा हो। जाओ यहां से। अर्जुन ने कान खड़े किए। हवा होगी, उसने सोचा, लेकिन मन में डर बैठ गया। रात गहराने लगी। अर्जुन ने फैसला किया कि आज रुकना पड़ेगा। बाहर जंगल में तूफान आ गया था। उसने टेंट लगाया नहीं, हवेली में ही एक कमरे में सोने का इंतजाम किया। कमरा पुराना था, बिस्तर पर धूल, लेकिन थकान से वह सो गया। आधी रात को उसे सपना आया। सपने में रानी लक्ष्मी दिखी, लाल साड़ी में, हाथ में खंजर। तुम क्यों आए हो? क्या तुम भी मेरी तरह धोखा दोगे? वह चिल्लाए। अर्जुन जागा, पसीने से तर। कमरे में ठंडी हवा थी और दरवाजा खुला पड़ा था। कौन है? उसने पुकारा। जवाब में सिर्फ हवा की सनसनाहट। सुबह हुई। अर्जुन ने नाश्ता किया जो वह साथ लाया था। आज प्लान था हवेली के ऊपरी हिस्सों का एक्सप्लोर। दूसरी मंजिल पर बेडरूम्स थे। राजा का कमरा सबसे बड़ा। अंदर एक बड़ा बिस्तर और अलमारी। अलमारी खोलते ही एक बदबू आई। अंदर पुराने कपड़े और एक लाल दाग वाला शॉल। ये रक्त का दाग लगता है, अर्जुन ने कैमरा पर कहा। तभी फर्श पर कुछ चमका।
एक अंगूठी, सोने की, हीरे जड़ी। अर्जुन ने उठाए। अंगूठी ठंडी थी, मानो बर्फ की। उसमें नाम उकेरा था, लक्ष्मी। दोपहर तक वह रिकॉर्डिंग करता रहा। लोकल विलेजर्स से बात करने का प्लान था, लेकिन पहले हवेली के बेसमेंट का दरवाजा ग्राउंड फ्लोर पर था, लोहे का। ताला टूटा हुआ। अंदर उतरते ही अंधेरा इतना कि टॉर्च की लाइट भी कमजोर पड़ गई। सीढ़ियां नम थीं, पानी टपक रहा था। नीचे पहुंचा तो एक बड़ा हॉल, बीच में एक मेज और चारों तरफ दीवारें। लेकिन दीवारें, वे सच में लाल थीं। न कि पेंट से, बल्कि पुराने खून के धब्बों से। अर्जुन का कैमरा फोकस किया। देखिए, ये वही रक्त रंजित दीवारें हैं। वैज्ञानिक जांच की जरूरत है। तभी एक छाया दिखी। कोने में कोई खड़ा था। अर्जुन ने टॉर्च घुमाई। कौन है वहां? आवाज गूंजी, लेकिन कोई नहीं था, सिर्फ एक पुरानी कुर्सी। मन को समझाया, लेकिन डर बढ़ गया। वह ऊपर भागा। बाहर निकला तो सांस लेते ही राहत मिली। जंगल में कुछ लोग दिखे, लोकल किसान। अर्जुन ने उनसे बात की। एक बूढ़ा आदमी, रामू काका, बोला, बाबू वहां मत जाओ। रानी का भूत घूमता है, हर आने वाले को मार डालती है। अर्जुन हंसा। काका, ये सुपरस्टिशन है, सच्चाई ढूंढूंगा। शाम ढलते ही वो वापस हवेली लौटा। आज रानी की डायरी पढ़नी थी। डायरी के अगले पन्ने, विक्रम मरा नहीं। वह उठा, और मुझे। फिर अधूरा। अर्जुन ने नोट्स लिए। रात को फिर वही सपना, लेकिन इस बार रानी करीब थी। उसके हाथ खून से सने थे। तुम्हें भी वही सजा मिलेगी। अर्जुन चीखा और जागा। कमरे में अलमारी खुली थी और शॉल बाहर पड़ी थी। ये कैसे? वह सोचने लगा। क्या हवेली सच में भूतिया है? अगले दिन अर्जुन ने लोकल पुलिस स्टेशन जाकर पुराने रिकॉर्ड्स चेक किए। 1857 का केस फाइल गायब था, लेकिन एक पुराना अखबार मिला, राजा विक्रम का परिवार रहस्यमय ढंग से गायब। हवेली में खून के धब्बे, कुछ नहीं नया। वापस हवेली आया तो एक नया डिस्कवरी। ग्राउंड फ्लोर पर एक गुप्त दरवाजा, दीवार के पीछे। अर्जुन ने धक्का दिया, खुल गया। अंदर एक छोटा सा चैम्बर, बीच में एक तस्वीर, राजा और रानी की शादी की, लेकिन रानी की आंखें काली धब्बों से भरी। अर्जुन ने फोटो खींची, तभी फोन की बैटरी खत्म। शिट, वह बड़बड़ाया। रात गहरी हो गई। अर्जुन ने कैंप फायर लगाया। हवेली के आंगन में आग की लपटें नाच रही थीं। दूर जंगल से भेड़ियों की आवाजें। अचानक हवेली से एक चीख सुनाई दी, मानव चीख। अर्जुन अंदर दौड़ा। हॉल खाली, लेकिन फर्श पर नया पैरों का निशान, खून का। यह क्या हो रहा है? उसका दिल जोरों से धड़क रहा था। वह कैमरा चेक किया। रिकॉर्डिंग में कुछ कैप्चर हुआ था, एक सफेद साड़ी वाली आकृति, रानी जैसी। ये पहला भाग था अर्जुन के सफर का, लेकिन अब उसे लग रहा था कि यह सिर्फ शुरुआत है। हवेली के रहस्य गहरे हैं और रक्त अभी भी ताजा है। अर्जुन की नींद उड़ी हुई थी। सुबह होते ही वह हवेली के चारों ओर घूमा। जंगल में कुछ ट्रेल्स थे, पुराने रास्ते। लोकल स्टोरी के अनुसार राजा विक्रम का एक गुप्त बगीचा था, जहां वह अपनी प्रेमिका से मिलता था। अर्जुन ने मैप बनाया पुरानी किताब से। बगीचा हवेली के पीछे था, एक पुराने कुएं के पास। वह वहां पहुंचा। बगीचा अब उजड़ चुका था, खरपतवारों से भरा। बीच में एक फव्वारा, सूखा, लेकिन कुएं के पास जमीन पर खुदाई के निशान। क्या यहां दफनाया गया कोई? अर्जुन ने सोचा। उसने खुदाई शुरू की, छोटे से औजार से। आधे घंटे बाद कुछ मिला। एक हड्डी, इंसानी। ओह गॉड, वह पीछे हटा। हड्डी पुरानी थी, लेकिन पास में एक चूड़ी, चांदी की, रानी जैसी। अर्जुन ने फोटो ली और वापस हवेली लौटा। अब जरूरत थी एक्सपर्ट की, लेकिन सिग्नल न होने से कॉल नहीं। वह डायरी पर लौटा। अगले पन्ने, विक्रम ने मुझे धोखा दिया। उसकी प्रेमिका मीरा गर्भवती थी। मैंने फैसला किया सबको खत्म, लेकिन मीरा भाग गई। अर्जुन हैरान। तो हादसा सिर्फ परिवार तक सीमित नहीं था। दोपहर में वह ऊपरी मंजिल पर गया। वहां एक स्टडी रूम था। डेस्क पर पुरानी कागजात। एक पत्र मिला, राजा का। लक्ष्मी, तुम्हारा शक गलत है। मीरा सिर्फ दोस्त है, लेकिन तारीख 1857 की। झूठ, अर्जुन ने नोट किया। तभी कमरे में ठंड बढ़ गई। खिड़की बंद थी, लेकिन हवा चल रही। रानी, वह फुसफुसाया। एक किताब गिर गई। अंदर खुला पन्ना, एक कविता। रक्त की नदियां बहेंगी, धोखे की सजा मिलेगी। अर्जुन का रोंगटे खड़े हो गए। शाम को लोकल विलेज में गया। रामू काका से मिला। काका, मीरा कौन थी? काका ने आंखें फेरी। वह तो राजा की नाचने वाली थी, लेकिन रानी ने उसे मार डाला कुएं में। अर्जुन ने रिकॉर्ड किया। काका ने चेतावनी दी, बाबू, हवेली रात को जागती है।
रानी की आत्मा मीरा को ढूंढती है। अर्जुन ने हंसा लेकिन मन में डर। रात को हवेली में अर्जुन ने इंफ्रारेड कैमरा सेट किया। घंटों इंतजार। आधी रात को कुछ हुआ। कैमरा पर एक कोल्ड स्पॉट मानो कोई खड़ा हो। फिर एक फुसफुसाहट, मीरा कहाँ हो? अर्जुन का कैमरा ऑटो रिकॉर्ड पर था। वह छिपा रहा। सुबह वीडियो देखा। सफेद आकृति, रानी जैसी। यह असली है। वह उत्साहित लेकिन डर भी। अगले दिन बेसमेंट लौटा, दीवारों के धब्बे टेस्ट करने को। साथ लाया किट। रिजल्ट पुराना खून लेकिन ह्यूमन। ग्रुप A+, राजा का ब्लड ग्रुप। सोचा, तभी दीवार पर एक दरार। धकेला, खुल गया। अंदर एक चैम्बर, छोटा सा, बीच में एक तलवार खून से सनी। पास में एक डायरी मीरा की। राजा ने मुझे बचाया लेकिन रानी अधूरा। अर्जुन ने पढ़ा, मीरा गर्भवती थी, भागने की कोशिश, लेकिन रानी ने पकड़ लिया। उसने मुझे कुएं में। रात को सपना फिर, लेकिन इस बार मीरा दिखी। सफेद साड़ी में, पेट पर हाथ। बचाओ बच्चे को। अर्जुन जागा। कमरे में तलवार रखी थी, लेकिन अब गायब। क्या मैं पागल हो रहा हूं? वह सोचने लगा। बाहर बारिश शुरू, बिजली चमकी और हवेली की छाया डरावनी लगी। अर्जुन ने फैसला किया, एक रात और रुकना। कैमरा सेट। लेकिन सुबह एक नया क्लू। आंगन में एक कब्र जैसा खुदाई मिली, एक चूड़ी और एक लॉकेट। लॉकेट में फोटो बच्चे की, मीरा का बच्चा। अब स्टोरी क्लियर हो रही, लेकिन खतरा बढ़ रहा। रात को चीखें सुनाई दी। अंदर दौड़ा। हॉल में खून के धब्बे ताजे। यह मेरा खून नहीं, लेकिन हाथ कट गया था। कब? भाग 2 खत्म। रहस्य खुल रहे लेकिन खतरा नजदीक। अर्जुन का हाथ बंधा, खून बह रहा था। उसने पट्टी बांधी। कैसे कटा? सोचा। तलवार याद आई, लेकिन वह गायब। अब डर सच्चा हो गया। वह बाहर भागा, लेकिन तूफान। जंगल में रास्ता भूल गया। वापस हवेली। सुबह लोकल डॉक्टर बुलाया। इन्फेक्शन हो सकता है, डॉक्टर ने कहा, लेकिन अर्जुन ने छिपाया। दिन में डायरी पढ़ी, मीरा की। रानी ने मुझे पकड़ा। बच्चा खो गया। राजा ने रानी को मारा। ट्विस्ट, तो हत्यारा राजा। अर्जुन हैरान। ऊपरी मंजिल पर सर्च। एक बॉक्स मिला। अंदर जेवरात और एक चिट्ठी। राजा की, मीरा, मैं लक्ष्मी को छोड़ दूंगा बच्चे के लिए, लेकिन तारीख हादसे की। शाम को जंगल में काका से मिला। राजा ने रानी को मारा, लेकिन भूत बन गई। मीरा भागी, लेकिन बच्चा हवेली में छूट गया। अर्जुन ने रिकॉर्ड। काका ने दिया एक ताबीज, ये पहनो, बचाओगे। अर्जुन ने पहना। रात को कैमरा ऑन। आधी रात आकृति दिखी। रानी धोखेबाज चिल्लाए। अर्जुन ने ताबीज पकड़ा। आकृति गायब, लेकिन कमरे में ठंड। सुबह हाथ का घाव ठीक। क्या जादू? अगले दिन बेसमेंट। नई दीवार खोली। अंदर एक कमरा, बच्चे का क्रैडल, पुराना। पास में खून के धब्बे। ये बच्चे का। डरावना। तभी फुसफुसाहट, माँ आओ। अर्जुन भागा। रात को सपना, बच्चा रो रहा, पापा बचाओ। अर्जुन जागा। आंगन में गया। कब्र खोदी, मिली हड्डियां छोटी, बच्चे की। ओह नो, वह रोया। अब स्टोरी पूरी, लेकिन भूत क्यों? लोकल पुजारी बुलाया। त्रिशूल कुंडल, पुजारी ने कहा, रानी का श्राप, बच्चे की मौत पर रस्म की। लेकिन रात को आग लग गई हवेली में। अर्जुन बचा, लेकिन कैमरा नष्ट। सब खत्म। अग्नि बुझी, हवेली आधी जली। अर्जुन बाहर। पुजारी बोला, श्राप टूटा नहीं, रानी को शांति दो। कैसे? डायरी से क्लू, मीरा जिंदा है। सोचा, सर्च। पुराना रिकॉर्ड, मीरा भागी, गांव में। वंशज, विलेज में सर्च। एक बूढ़ी औरत, सरला, मैं मीरा की पोती। राज, सरला ने बताया, दादी भागी, लेकिन बच्चा मर गया। रानी ने श्राप दिया। सरला ने दिया एक किताब। सच यहाँ। किताब पढ़ी। राजा ने रानी को मारा, लेकिन बच्चा बचाने को, लेकिन गलती से बच्चा मर गया। रानी का भूत। अर्जुन ने प्लान, रानी को सच बताना। रात को हवेली। सरला साथ। रस्म, लक्ष्मी, सच सुनो, बच्चा तुम्हारा नहीं, लेकिन निर्दोष। आकृति दिखी। चिल्लाए, लेकिन सरला ने मंत्र पढ़ा। आकृति शांत, मैं माफ करो। गायब, लेकिन ट्विस्ट, राजा का भूत। मीरा चिल्लाया। लड़ाई, अर्जुन ने तलवार से रोका। सुबह शांति, हवेली साफ। सब खत्म। अर्जुन ने डॉक्यूमेंट्री बनाई। हवेली अब पर्यटन स्थल, लेकिन अर्जुन लौटा, बदल गया। सपने आते। धन्यवाद। रानी की आवाज। कहानी खत्म, लेकिन रहस्य अमर।